अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल में कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का काम सिर्फ इतना होता है किसी भी टेबल पर या कॉलम पर कोई ना कोई लिमिटेशन लगा देना या कोई रूल सेट कर देना। अब कॉलम पर हम लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। अब इस टेबल में हमारे पास एक रोल नंबर वाला कॉलम है। अब जो रोल नंबर वाला कॉलम है ना, इसके अंदर हम सिर्फ यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं और कोई खाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि जो हमारे पास क्लास में स्टूडेंट होते हैं, हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई रोल नंबर होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि उसके पास रोल नंबर ही ना हो। मतलब इस कॉलम में हम एक तो यूनिक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरा खाली वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन हमने इस कॉलम पे लगा दिया कि यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होंगी। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करते हैं जो पहली भरी हुई है तो वो एरर आ जाएगा, इंसर्ट नहीं होगी। तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट लग गया इसके ऊपर। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का टेबल है। अब कॉन्टैक्ट के टेबल में हमारे पास एक फ़ोन नंबर वाला कॉलम है। अब फ़ोन नंबर वाले कॉलम में हम एक तो यूनिक वैल्यू इंसर्ट करेंगे और दूसरा हम कोई सेल खाली भी छोड़ सकते हैं। मतलब पहले तो ये था ना, हम रोल नंबर में कोई खाली नहीं छोड़ सकते थे, मतलब कोई ना कोई वैल्यू हमें यूनिक इंसर्ट करनी पड़ती थी। अब ये हम फ़ोन नंबर वाले में हम यूनिक वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं और ख़ाली भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन नंबर होता है एक तो वो यूनिक होता है और ज़रूरी तो नहीं ना कि हर किसी के पास ही सिम हो, तो इसलिए इसका सेल खाली भी रह सकता। तो ये भी एक लिमिटेशन लग गई है फ़ोन नंबर वाले कॉलम पर। तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट की एग्जांपल थी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है अकाउंट की डिटेल का। अब उसमें हमारे पास एक पासवर्ड वाला कॉलम है। जब पासवर्ड वाले कॉलम में हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं ना, तो हमें मैसेज आता है कि आपकी कम से कम जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 होनी चाहिए। मतलब एक उस कॉलम पे लिमिटेशन लगी है, जो हमने पासवर्ड उसमें रखना है वो कम से कम 8 लफ्ज़ों का होना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्स्ट्रेंट की एग्जांपल ही है कि हमारे पास एक लिमिटेशन है कॉलम पे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्ट्रेंट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि किसी कॉलम पर कोई ना कोई लिमिटेशन लगा देते हैं या रूल सेट कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, जैसे नोट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स, ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नोट नल जो कॉन्स्ट्रेंट है वो क्या होता है। अब नोट नल कॉन्स्ट्रेंट जिस कॉलम पे लगा होता है ना, उसमें हम कोई एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अब कभी कभार हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये वाली रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको ये फिल करनी पड़ेगी। उनको फिल किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। तो यही सिर्फ होता है नोट नल कॉन्स्ट्रेंट के, हम उसमें उस कॉलम में कोई खाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, एक आईडी का और एक स्टूडेंट नेम का। जो आईडी वाला कॉलम है ना, इसके साथ हमने लगाया हुआ नोट नल का कॉन्स्ट्रेंट। अब ये जो नोट नल का कॉन्स्ट्रेंट है ना, इसका मतलब है कि हम ये आईडी वाले कॉलम में कोई खाली चीज़ नहीं इंसर्ट कर सकते। अब इस टेबल को हम बना के देखते हैं। तो ये टेबल बन गया। अब ये आईडी वाले कॉलम के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं। तो ये आईडी वाले कॉलम के अंदर हम एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ये जाएगी आईडी के अंदर। तो इसको चला के देखते हैं। आपने देखा अब इंसर्ट हो गया। तो ये आईडी वाले कॉलम के अंदर 1 इंसर्ट हो गया जो हमने यहाँ से किया, और स्टूडेंट वाला जो सा ना वो खाली है, क्योंकि हमने स्टूडेंट के अंदर कुछ इंसर्ट ही नहीं किया स्टूडेंट नेम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इसको खाली ही इंसर्ट करते, इधर कुछ भी ना इंसर्ट करते, तो अब आपने देखा नीचे आपके पास एरर आ गया, क्योंकि हम इसके अंदर खाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इधर स्टूडेंट नेम भी होता, अगर हम इसको भी कोई वैल्यू दे देते हैं तो फिर भी हमारे पास एरर ही आएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं ना तो एक नया नीचे रो बन जाती है। तो जब नई रो बनेगी, हम स्टूडेंट नेम को तो वैल्यू दे रहे हैं लेकिन आईडी तो खाली हो जाएगी। तो मतलब क्योंकि आईडी के साथ हमने लगाया नोट नल, तो इसका मतलब हमें आईडी को भी कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी हर दफ़ा। अब चला के देखते हैं, अब चल जाएगा। देखा, तो मतलब ये होता है नोट नल के आप इस वाले कॉलम के अंदर कोई खाली वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। अब हम देखते हैं कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। अब यूनिक कॉन्स्ट्रेंट जिस कॉलम पे लगा होता है ना, उस कॉलम के अंदर हम सिर्फ यूनिक वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, या जो सी वैल्यू पहले पड़ी हो अगर हम वही दोबारा इंसर्ट करें ना तो एरर आ जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कभी अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो ईमेल होता है, पहले अगर ईमेल पे बना हो तो वो हमें कहता है इस ईमेल पे पहले बना हुआ अकाउंट। तो उस मतलब ये होता है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। पहले आपने एक चीज़ इस्तेमाल की हुई है तो आप दोबारा उसके अंदर वही चीज़ नहीं इंसर्ट कर सकते।
अब हम एक टेबल बना के देखते हैं स्टूडेंट का, जिसके अंदर एक कॉलम है रोल नंबर का, एक कॉलम है स्टूडेंट नेम का। अब जो रोल नंबर वाला कॉलम है ना, ये है हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट इसके साथ लगा हुआ है। तो मतलब अब रोल नंबर के अंदर हम वो वाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते जो हमने पहले की हुई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इस टेबल को बना के देखते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, तो ये हम रोल नंबर वाले की जगह पे कर रहे हैं 1 इंसर्ट, और स्टूडेंट नेम की जगह पे ये वाला नाम इंसर्ट कर रहे हैं। इसको चला के देखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने लिखा था ना 1 और इधर ये नाम लिखा था, तो ये हमारे पास रोल नंबर है 1 और ये नाम आ गया। अब अगर हम इसी वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। देखा हमने नीचे एरर आ गया, वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1, क्योंकि हम इस कॉलम में पहले ही 1 पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है यूनिक का कंस्ट्रेंट। तो 1 दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें 1 के अलावा कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो इधर लिख देते हैं 2। अब इसको चलाते हैं तो यहाँ पे देखा 2 इंसर्ट हो गया। नाम बेशक डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन हमारा रोल नंबर नहीं डुप्लीकेट हो सकता, क्योंकि हमने सिर्फ रोल नंबर के साथ ही यूनिक लगाया हुआ। तो अगर अब हम दोबारा कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो वो इन दोनों के अलावा होनी चाहिए, जो पहले डाटा भरा हुआ है इस कॉलम में 1 और 2 के अलावा। अब हमें इधर 3 इंसर्ट करना पड़ेगा, 2 दोबारा नहीं कर सकते। तो ये होता है यूनिक कंस्ट्रेंट, जो पहले वैल्यू पड़ी है हम दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है कि ये होता है नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन। मतलब इसके अंदर हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं ना, एक तो वो खाली वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि जो सी वैल्यू इंसर्ट करते हैं ना वो यूनिक होनी चाहिए। जिस तरह हम कभी अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम जो होता है वो हमारे पास यूनिक होता है। हम वो वाला यूज़र नेम नहीं रख सकते जो पहले किसी ने रखा हो, और ना ही उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो ये प्राइमरी की यही होता है कि हम इसके अंदर एक तो यूनिक वैल्यू इंसर्ट करते हैं और दूसरा डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और ना ही इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट के नाम का। इसके अंदर एक कॉलम है रोल नंबर का, एक कॉलम है स्टूडेंट नेम का। अब जो रोल नंबर वाला कॉलम है इसके अंदर हमने लगाया हुआ प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। मतलब अब इसके अंदर हम एक तो यूनिक वैल्यू इंसर्ट करेंगे और दूसरा कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर कोई खाली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते हम। जिस तरह यूनिक था ना पहले, यहाँ पे ये यूनिक है ना, इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिक वैल्यू अगर करेंगे तो फिर यूनिक वैल्यू इंसर्ट करेंगे, वरना नहीं भी कर सकते। प्राइमरी की में ये है कि करनी ही पड़ेगी वैल्यू इंसर्ट, और यूनिक ही करनी पड़ेगी। अब जिस तरह टेबल बना लिया हमने, अब इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं। रोल नंबर की जगह पे 1 कर दिया, नाम की जगह पे ये नाम कर दिया। इसको चलाते हैं तो देखा हमने ये इंसर्ट हो गया। तो हमने इधर बनाया हुआ रोल नंबर को प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोल नंबर के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ना करूं तो ये हमें एरर दे देगा। देखा रोल नंबर डज नॉट हैव डिफाइंड वैल्यू, तो हमें मतलब ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा। और अगर मैं वही वैल्यू इंसर्ट कर दूं जो पहले पड़ी हुई है कॉलम के अंदर 1 पड़ा हुआ, तो फिर भी एरर आ जाएगा। तो मतलब हमें वैल्यू एक तो इंसर्ट करनी पड़ेगी और दूसरा यूनिक वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब देखा हमने, अब चल गया, इधर 2 लिखा दो। तो ये होता है प्राइमरी की, एक तो हमें यूनिक वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी और दूसरा कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो होता है ना, ये 2 टेबल में लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और एक टीचर का टेबल है, दोनों टेबल में एक एक प्राइमरी की है। स्टूडेंट के टेबल में जो प्राइमरी की है वो उसका रोल नंबर है, और टीचर के टेबल में जो प्राइमरी की है वो उसकी ID है। अगर हमने देखना हो कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है, तो हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। मतलब स्टूडेंट के टेबल में एक और कॉलम बना देंगे जो टीचर की ID होगी, और जो फॉरेन की होती है ना, ये नल भी हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ किया एक स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहा, लेकिन हो सकता है दूसरा स्टूडेंट उस टीचर से ना पढ़ रहा हो। जैसे अब हमारे सामने एक टेबल है, इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है। मतलब रोल नंबर 1 जो है वो टीचर 5 से पढ़ रहा है, रोल नंबर 2 टीचर 3 से पढ़ रहा है, इसी तरह बाकी भी। तो यही होती है फॉरेन की, मतलब 2 टेबल में एक लिंक बनाने में काम आती है। अब हम एक टेबल बनाते हैं टीचर के नाम का, उसके अंदर 2 कॉलम है, एक टीचर की ID का और एक टीचर के नाम का। अब टीचर की जो ID है ना, ये प्राइमरी की है, तो इसको हम टेबल को बनाते हैं, टेबल मान गया। अब दूसरा टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का,
इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है रोल नंबर का। ये रोल नंबर जो आंसर है ना ये प्राइमरी की है। ये स्टूडेंट का नाम का एक कॉलम है, एक टीचर की आईडी का कॉलम है। टीचर की जो आईडी है ना इसको हमने बना दिया फॉरेन की, और इसको हमने रेफरेंस दे दिया इस टेबल का। और इसके अंदर ये जो सा कॉलम है ना टीचर की आईडी का जो प्राइमरी की है इसका हमने रेफरेंस दे दिया। तो ये वाली जो सी कॉलम है ना ये बन गया हमारे पास फॉरेन की। तो ये वाला टेबल भी हम बना लेते हैं। अब हम पहले ना टीचर के टेबल में कुछ चीज़ें इंसर्ट करते हैं। तो ये 2 रोज हम इंसर्ट कर देते हैं टीचर वाले टेबल में, ये वाले में। तो ये हमारे पास 2 रोज हैं, ये टीचर की आईडी ये है, टीचर का नाम ये है, टीचर 1 का नाम ये है, टीचर 2 का नाम ये है। तो ये हो गया टीचर वाले टेबल में इंसर्ट। अब हम इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट वाले टेबल में। तो ये वाली वैल्यू हम स्टूडेंट के कौन सा टेबल है ना इसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब रोल नंबर की जगह पे 1 लिख रहे हैं, स्टूडेंट के नाम की जगह पे न्यू स्टूडेंट लिख रहे हैं, मतलब ये स्टूडेंट का नाम ही है ना, कोई भी नाम इधर लिख देते हैं। अब ये टीचर की आईडी कौन सी है ना ये हमारे पास थी फॉरेन की। इसका मतलब ये है कि अब टीचर के टेबल में जो सी ये आईडी है ना ये जो सी हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे टीचर के टेबल में जो आईडी है इधर 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5। अब इसको रन करते हैं, ये नहीं चलेगा। तो देखा नीचे एरर आ गया। तो हमें यहाँ पे वही वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी जो पहले पड़ी है। तो अब 2 कर दिया ना इंसर्ट, इधर इसको चलाते हैं तो आप देखा आपने चालू किया जो स्टूडेंट के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 1 का नाम है ये, और जो रोल नंबर 1 है ना वो पा रहा है टीचर 2 से। तो टीचर 2 कौन सा है, टीचर 2 का नाम ये है। मतलब ये 2 टेबल में लिंक बनाने के लिए ना हमने इसको फॉरेन की को रखा हुआ है टीचर आईडी, और टीचर आईडी ये है। अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो पहले उधर पड़ी है तो इनका लिंक बन गया ना। हम यहाँ से बता ही सकते हैं कि टीचर 2 कौन सा है वो ये है। अगर टीचर 5 है तो टीचर 5 इधर लिख देते हैं, तो टीचर 5 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये बच्चा किससे पा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं टीचर आईडी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर टीचर आईडी ना लिखूं, रोल नंबर को हमें वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। तो अब स्टूडेंट के टेबल में गए तो देखा ये वाला स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, स्टूडेंट का नाम ये है, और ये वाला स्टूडेंट किसी टीचर से नहीं पढ़ रहा, नल। तो ये फॉरेन की मतलब 2 टेबल में एक लिंक बन गया आपके पास। यहाँ से आप बता सकते हो तो ये वाला रोल नंबर जो सा वो टीचर 2 से पा रहा है और ये वाला रोल नंबर किसी टीचर से नहीं पा रहा। तो उम्मीद है आपको फॉरेन की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि डिफॉल्ट का कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो फर्ज किया हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम जब अकाउंट बनाते हैं ना कंट्री वाली फील्ड को हम खाली छोड़ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंट्री वाली फील्ड हमने खाली छोड़ी है ना उसको ऑटोमेटिकली खुद ही वो सेट कर देता है जो भी इधर प्रोग्रामिंग की होती है। तो ये होता है डिफॉल्ट, मतलब एक फील्ड हमने खाली छोड़ दिया वो उसको खुद ही फिल कर देता। जिस तरह अब हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट के नाम का, इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है रोल नंबर का, एक कॉलम है स्टूडेंट के नाम का और एक कॉलम है कंट्री का। अब जो कंट्री वाला कॉलम है ना इसके साथ हमने लगाया हुआ डिफॉल्ट, और इसके अंदर हमने लिख दिया पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं ना करते तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान इंसर्ट हो जाएगा। आप इधर इंसर्ट करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, सिर्फ हम इंसर्ट कर रहे हैं रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, हम कंट्री को इंसर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कर रहे हैं। इसको चलाते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, अब इसको चलाते हैं तो आपने देखा ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है और जो कंट्री है वो बाय डिफॉल्ट ही पाकिस्तान रखा गया। हमने कंट्री की वैल्यू इंसर्ट नहीं की और डिफॉल्ट के तौर पे पाकिस्तान रखा गया। वैसे हम कंट्री भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इधर हम कोई और वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इधर कोई इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर ये वाली इंसर्ट होगी। जिस तरह मैंने इधर ये इंसर्ट किया ना तो देखा हमने अब ये वाली इंसर्ट हो गई है जो हमने खुद की है। अगर इधर कोई भी नहीं करते तो फिर वही होनी थी जो हमने डिफॉल्ट सेट की है। अब हम देखते हैं चेक क्या होता है। चेक जो होता है ना ये मतलब जब हम टेबल में इंसर्ट करते हैं ना उस वक्त कंडीशन लगाता है। मतलब अगर हम
का अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें वो कहता है कि पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, मतलब एक कंडीशन होती है कि पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 या 10 होनी चाहिए। तो यही काम चेक करता है, मतलब वो एक कंडीशन लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं यूज़र्स के नाम का। इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है आईडी का, एक कॉलम है ईमेल का और एक कॉलम है पासवर्ड का। और हमने कंडीशन लगाई है चेक के जरिए। चेक का काम क्योंकि कंडीशन लगाना था, तो चेक में हमने लिखा है कि पासवर्ड की अगर लेंथ जो सी है वो कम से कम 8 होगी, मतलब 8 के बराबर या 8 से भरी होगी, तो ही नई चीज़ टेबल में एंटर हो वरना ना हो। मतलब अगर हम करके देखते हैं तो अब हम आईडी की जगह पे 1 लिख दिया हमने, ईमेल की जगह पे ये ईमेल लिख दिया, पासवर्ड की जगह पे हमने ये 8 लफ्ज़ों का पासवर्ड लिख दिया। तो अब ये लाइन हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। अब इसकी लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये टेबल के अंदर पासवर्ड इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है फॉर एग्जांपल ये 5 होती, मतलब ये 5 लफ्ज़ों का पासवर्ड है, अगर अब हम इसको चलाएंगे तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है ना वो कम से कम 8 होनी चाहिए। तो यही चेक का काम होता है, मतलब कोई भी अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है ना, हम अपनी मर्जी की कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो इसलिए चेक इस्तेमाल होता है कि कोई भी कंडीशन लगा सकें। अब हम देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक क्रिएट टेबल कर रही है स्टूडेंट का, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक रोल नंबर का एक स्टूडेंट के नाम का। तो इसके अंदर हमने लगाया हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट। इसके साथ हमने इसको नोट नल भी रखा हुआ है और प्राइमरी की भी रखा हुआ है। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, अब ये टेबल हम बनाते हैं। अब हम इसके अंदर अगर खाली वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे ना तो रोल नंबर के अंदर वाली जो वैल्यू है परी होगी उससे एक ज़्यादा खुद ही हो जाएगी। मतलब आप अपने ये इंसर्ट किया ना तो ये रोल नंबर में 1 खुद ही आ गया। अब दोबारा हम खाली इंसर्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट हुई जा रहा। हम बस अब हमें इसकी रोल नंबर की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम स्टूडेंट के नेम की वैल्यू देंगे। जिस तरह अब हमने स्टूडेंट के नेम की दी है, रोल नंबर की नहीं दी, रोल नंबर की खुद ही एक ज़्यादा हो जाएगी। देखा यहाँ पे 3 आ गया और स्टूडेंट का नाम आ गया। तो इस तरह ऑटो इंक्रीमेंट काम करता है, मतलब खुद ही एक वैल्यू ज़्यादा करके असाइन कर देता। तो ये सारे एसक्यूएल के कॉन्स्ट्रेंट थे, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी।